एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 को देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग का होगा, हम लोग साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। 2025 के पैटर्न पर आधारित है सारे क्वेश्चन। ठीक, और इसमें टॉप 40 प्रश्नों को आज हम देखने वाले हैं। ठीक, और इसी अगर पीडीएफ चाहिएगा तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम में हम लोग का 24 एग्जाम 1 सर्च करेंगे, वहाँ पर हम लोग का लोगो मिलेगा। ठीक, वहाँ पर आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, तांबे यानी कि कॉपर का प्रमुख अयस्क कौन सा है। तो हम लोग को बताना है कॉपर का अयस्क कौन सा है इनमें से। ठीक, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। आप लोग साथ साथ आंसर भी देते चलिएगा, आप लोग का प्रैक्टिस भी होते चलेगा। ठीक है दोस्तों। ठीक, तो मैलेकाइट, तो मैलेकाइट का फार्मूला क्या होता है हम लोग का, तो होता है Cu2CO3 डॉट CuOH ट्वाइस। ये हम लोग का मैलेकाइट का फार्मूला होता है। ठीक, ये किसका अयस्क है, तो तांबे का अयस्क है हम लोग का। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। बॉक्साइट का क्या होता है हम लोग का, Al2O3 हम लोग का बॉक्साइट का होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हम लोग का, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए और द्रव्यमान वही रहे तो जी में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2% बढ़ जाएगा हम लोग का। ठीक, हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है, स्पाइरोगायरा को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो स्पाइरोगायरा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, आंसर हो जाएगा ए, यानी कि तालाब का रेशम के नाम से भी जानते हैं इसको, स्पाइरोगायरा को हम लोग। ठीक, चौथा क्वेश्चन है, भारतीय फाइकोलॉजी शैवाल विज्ञान के जनक कौन है। तो फाइकोलॉजी में शैवाल विज्ञान के जनक कौन है हम लोग का, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि MOP आयंगर। MP आयंगर हम लोग का फाइकोलॉजी यानी कि शैवाल विज्ञान के हम लोग का जनक है हम लोग का। ठीक, पांचवा क्वेश्चन है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का मुख्य कार्य है। तो प्रोजेस्टेरॉन का हम लोग को बताना है इसका मुख्य कार्य क्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि गर्भाशय की दीवार मोटी करना, यह प्रोजेस्टेरॉन का हम लोग का कार्य होता है। ठीक, तो आप लोग आंसर साथ में देते चलिएगा, आप लोग लास्ट में बताइएगा 40 क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना सही किया है। ठीक है दोस्तों। छठवां क्वेश्चन है, कोलमैनाइट खनिज किस तत्व का प्रमुख स्रोत है। तो बताना है कोलमैनाइट खनिज किस तत्व का प्रमुख स्रोत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बोरान का हम लोग का है कोलमैनाइट खनिज का तत्व का अयस्क है। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, आने वाले एग्जाम के लिए, तो आप लोग जरूर देखिए इस वीडियो को। ठीक, सातवां क्वेश्चन हम लोग का, नील हरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं। हम लोग को बताना है नील हरित शैवाल किस वर्ग में आएगा। तो सातवें का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मोनेरा। तो नील हरित शैवाल हम लोग का मोनेरा वर्ग में आते हैं हम लोग का। ठीक, आठवां क्वेश्चन है, उपास्थि का कौन सा प्रकार कान और स्वरयंत्र में पाया जाता है। तो बताना है उपास्थि और कान का जो स्वरयंत्र है किसमें पाया जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लोचदार। लोचदार में हम लोग का पाया जाता है कान की उपास्थि और स्वरयंत्र। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। नौवां क्वेश्चन है, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो बताना है हड्डियों के अध्ययन को क्या कहेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ऑस्टियोलॉजी हम लोग को अध्ययन कहते हैं, हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी। ठीक, और ये हम लोग का पैलेंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो इसमें करते हैं जीवाश्मों का अध्ययन, जीवाश्मों का अध्ययन, इसमें करते हैं जीवाश्मों का अध्ययन पैलेंटोलॉजी में। ठीक, 10वां क्वेश्चन है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्षितिज के पास तारे। तो क्षितिज के पास तारे क्या होता है, अपवर्तन के कारण। आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि अपनी स्थिति से ऊंचे दिखते हैं अपवर्तन के कारण। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्षितिज के पास तारे क्या होते हैं, अपनी स्थिति से ऊंचे दिखाई देते हैं हम लोग का। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन है, धमनियों में सामान्यतः कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो बताना है हम लोग का धमनियों में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है धमनियों में हम लोग का। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुसार प्रेरित EMF किस पर निर्भर करता है। तो फैराडे का जो चुंबकीय प्रेरण है
के अनुसार ईएमएफ किस पर निर्भर करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी यानी फ्लक्स परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है हम लोग का। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, फ्लक्स की परिवर्तन की दर पर हम लोग का फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रणाली के अनुसार ईएमएफ निर्भर करता है। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन है, विस्थापन अभिक्रिया का सही उदाहरण कौन सा है? तो बताना है इनमें से विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? आंसर हो जाएगा बी यानी कि Zn प्लस CuSO4 एरो ZnSO4 प्लस Cu। हम लोग का ये विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक, तो ये हम लोग का है संयोजन अभिक्रिया हम लोग का। ठीक, ये हम लोग का संयोजन अभिक्रिया। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, लौ यानी कि फेरस के लिए क्यूरी ताप लगभग कितना होता है? यानी कि लोहा यानी कि लोहे क्या ले लिए क्यूरी ताप लगभग कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि 770 डिग्री सेल्सियस हम लोग का होता है लोहे के लिए क्यूरी तापमान हम लोग का। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म का प्रजनन अंग कहाँ स्थित होता है? तो बताना है हम लोग का एंजियोस्पर्म का प्रजनन अंग कहाँ स्थित होता है। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि पुष्प होता है हम लोग का एंजियोस्पर्म का प्रजनन अंग हम लोग का पुष्प होता है हम लोग का। ठीक, तो आप लोग आंसर साथ साथ में देते चलिएगा। ठीक, तो आप लोग लास्ट में बताइएगा कितने क्वेश्चन सही करते हैं। ठीक, अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो एक लाइक करते हुए चलिएगा। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन है, किसे फूलों के पौधा यानी कि फूलों के पौधा कहा जाता है? तो फूलों का पौधा किसे कहा जाएंगे हम लोग? आंसर हो जाएगा सी यानी कि एंजियोस्पर्म को हम लोग फूलों के पौधे के रूप में भी जानते हैं हम लोग का। ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। 17 नंबर क्वेश्चन है, डाइकोट पौधे में बीज पत्र कितने होते हैं? तो बताना है डाइकोट जो पौधे होते हैं उसमें बीज पत्र कितने हो जाएंगे? आंसर हो जाएगा हम लोग का 2 यानी कि हम लोग का 2 होते हैं डाइकोट में पौधे के बीज पत्र। हम लोग का 18 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन का मुख्य कार्य है। तो बताना है हम लोग का इंसुलिन क्या करता है? तो हम लोग का क्या करेगा? आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आंसर हो जाएगा हम लोग का इंसुलिन का कार्य हम लोग का बी यानी कि रक्त में शर्करा का स्तर घटाना होता है हम लोग का। ठीक, तो इंसुलिन का मुख्य कार्य होगा रक्त में शर्करा को घटाना। ठीक, ध्यान रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकागान का लक्ष्य अंग कौन क्या करता है हम लोग का? इसका लक्ष्य अंग कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि यकृत होता है हम लोग का। ग्लूकागान का लक्ष्य हम लोग का यकृत होता है। ठीक, तो ग्लूकागान में हम लोग का यकृत में पाया जाता है। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन है, सिराओं में सामान्यतः कौन सा रक्त प्रभावित होता है? तो हम लोग का सिराओं में कौन सा रक्त प्रभावित होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि अशुद्ध रक्त होता है हम लोग का सिराओं में। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन है, किसे जीवाश्म विज्ञान कहते हैं? तो जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन हम लोग किसमें कर देंगे? तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा सी यानी कि पैलेंटियोलॉजी में हम लोग का जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। ऑस्टियोलॉजी में हम लोग का हड्डियों का अध्ययन करते हैं। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन है, क्यूरी का नियम किससे संबंधित है? तो बताना है हम लोग का क्यूरी का जो नियम है किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि चुंबकत्व। तो चुंबकत्व यानी कि क्यूरी का नियम किससे है? चुंबकत्व से नियम है हम लोग का। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसको, इम्पोर्टेंट हम लोग का क्वेश्चन। ठीक, 23 नंबर क्वेश्चन है, एथोलॉजी किसका अध्ययन है? तो एथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि पुष्प। पुष्प का अध्ययन किसमें किया जाएगा? एथोलॉजी में हम लोग का पुष्प का अध्ययन करते हैं। ठीक, 24 नंबर क्वेश्चन है, कॉपर किस समूह की धातु है? तो बताना हम लोग का कॉपर जो है किस समूह की धातु है। ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का सी यानी कि हम लोग का ये संक्रमण धातु है। ठीक, तो संक्रमण धातु हम लोग किस में आती है? हम लोग का डी ब्लॉक में आती है हम लोग का। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, डी हम लोग का जो कॉपर धातु है डी ब्लॉक का तत्व है और संक्रमण है हम लोग का। ठीक, ध्यान रखिए। 25 नंबर क्वेश्चन है, तांबे की विद्युत चालकता किस धातु के बाद दूसरे स्थान पर आती है? जो तांबे की विद्युत चालकता होती है किस धातु के बाद दूसरे स्थान पर आती है? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि चांदी के बाद आती है तांबे की। ठीक, विद्युत चालकता। ठीक, 26 नंबर क्वेश्चन है, क्यूप्राइट अयस्क का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बताना है जो क्यूप्राइट अयस्क है उसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा बी यानी कि Cu2S। ये हम लोग का गलत है, हम लोग का आंसर हो जाएगा ए यानी कि Cu2O हम लोग का क्यूप्रेट ऑक्साइड होता है। ठीक, ये हम लोग का किसका है? तो ये हम लोग का
कॉपर का ये अयस्क है हम लोग का, ठीक। ये हम लोग का कॉपर का अयस्क है, ठीक, क्यूप्राइट अयस्क, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, आयरन यानी कि फेरस का एक प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बताना हम लोग का आयरन यानी कि फेरस का अयस्क कौन सा हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ए यानी कि हेमेटाइट। क्या हम लोग का? ये हम लोग का आयरन का अयस्क है, ठीक। इसका फार्मूला क्या होता है? Fe2O3 हम लोग का होता है इसका फार्मूला है Fe2O3, ठीक, हेमेटाइट आयरन का ये अयस्क है, ठीक। 28 नंबर क्वेश्चन है, शैवाल में कौन सा वर्णक पाया जाता है? क्लोरोफिल ए और बी, कैरोटीन, फाइकोसिन। तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? और उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि उपयुक्त सभी पाया जाता है शैवाल में वर्णक। क्लोरोफिल भी पाया जाता है, कैरोटीन भी पाया जाता है और फाइकोसाइनिन भी पाया जाता है शैवाल में वर्णक, ठीक। 29 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरेला का महत्व है। तो बताना है हम लोग का क्लोरेला का महत्व क्या है? यह ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, यह प्रोटीन का स्रोत है, यह त्वरित प्रकाश संश्लेषण करता है और ये सभी। तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? डी यानी कि सभी हो जाएगा। ये ऑक्सीजन भी उत्पन्न करता है और यह प्रोटीन का स्रोत है और त्वरित प्रकाश संश्लेषण भी करता है हम लोग का, ठीक। ध्यान रखिएगा इन सबको, ठीक। तो आप लोग आंसर देते भी चलिएगा साथ साथ में, ठीक। 30 नंबर क्वेश्चन है, कारा और नाइट्रेला शैवाल किस रोग के उपचार में उपयोगी हो सकते हैं? तो बताना हम लोग का कारा जो है और नाइट्रेला शैवाल जो है किसके उपचार में उपयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि मलेरिया के उपचार में होता है हम लोग का कारा और नाइट्रेला हम लोग का शैवाल, ठीक। ध्यान रखिएगा इसको। 31 नंबर क्वेश्चन है, उपास्थि का मुख्य कार्य क्या है? तो बताना है उपास्थि का जो होता है मुख्य कार्य क्या होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? आंसर हो जाएगा बी यानी कि जोड़ों को मुलायम बनाना। जोड़ों को मुलायम बनाता है कौन? तो उपास्थि बनाता है हम लोग का, ठीक। 32 नंबर क्वेश्चन है, हड्डी किस प्रोटीन से बनी होती है? तो बताना हम लोग का हड्डी जो है किस प्रोटीन से बनी होती है? तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? सी यानी कि ओसिन से बनी होती है। ओसिन प्रोटीन जो होती है हम लोग की उससे बनी होती है हम लोग की हड्डी, हम लोग की यानी कि प्रोटीन हम लोग की हड्डी किस प्रोटीन से बनी होती है? तो ओसिन प्रोटीन से बनी होती है, ठीक। ध्यान रखिएगा इसको। हम लोग का 33 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं क्या करती है? तो ऑस्टियोक्लास्ट जो होती है कोशिकाएं क्या करती है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि हड्डी को तोड़ती है और मरम्मत करती है कौन? तो ऑस्टियोक्लास्ट करती है हम लोग की, ठीक। 34 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडलीय अपवर्तन का एक प्रभाव कौन सा है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन का एक प्रभाव हम लोग को बताना है इनमें से कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर साथ साथ देते चलिएगा आप लोग, ठीक। मैं 1-2 सेकंड रुक भी रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तब तक आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि सूर्यास्त वास्तविक से देर से होना। तो वास्तविक जो सूर्यास्त होता है वास्तविक से देर से होता है हम लोग का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक। 35 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी शिरा शुद्ध रक्त वहन करती है? तो शुद्ध रक्त वहन कौन करती है? तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? आंसर हो जाएगा बी यानी कि पल्मोनरी शिरा हम लोग का शुद्ध रक्त वहन करती है हम लोग का, ठीक। 36 नंबर क्वेश्चन है, धमनियों की भित्तियां कैसी होती है? तो बताना हम लोग का जो धमनी होती है उसकी भित्तियां कैसी होती है? तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा बी यानी कि मोटी और वाल्व रहित। तो मोटी होती है और वाल्व रहित होती है हम लोग की धमनियों की भित्तियां हम लोग की, ठीक। 37 नंबर क्वेश्चन है, Zn प्लस HCl एरो ZnCl प्लस H2 यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? आंसर हो जाएगा सी यानी कि ये हम लोग का विस्थापन अभिक्रिया है हम लोग का, ठीक। 38 नंबर क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म बीजपत्र के आधार पर कितने वर्गों में बांटे जाते हैं? तो एंजियोस्पर्म जो बीजपत्र है वो किसके कितने आधार पर बांटे जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ए यानी कि 2 आधार पर बांटे जाते हैं, यानी कि 2 वर्गों में बांटे जाते हैं, ठीक। 39 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शैवाल सिंगल सेल प्रोटीन SCP का प्रमुख स्रोत माना जाता है? तो सिंगल सेल प्रोटीन का प्रमुख स्रोत कौन सा माना जाएगा? तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? आंसर हो जाएगा बी यानी कि क्लोरेला होता है हम लोग का सिंगल सेल प्रोटीन होता है और ये हम लोग का शैवाल होता है हम लोग का, ठीक। 40 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, गर्भावस्था को बनाए रखने में कौन सा हार्मोन सबसे महत्वपूर्ण है? तो गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए कौन सा हम लोग का हार्मोन महत्वपूर्ण है? तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? आंसर हो जाएगा बी यानी कि प्रोजेस्टेरोन है हम लोग को गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए
सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक, तो आप लोग बताइएगा कमेंट में। ठीक, तो आपने कमेंट में कितना सही किया है। ठीक है दोस्तों। ठीक, तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और कमेंट कीजिएगा आप लोगों ने कितना सही किया है। ठीक है दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट सेट लेकर हम लोग। ठीक, प्रैक्टिस सेट लेकर। ठीक।